हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो 58th वीडियो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो हमने मिरर के बारे में पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? A transparent medium bound by two surfaces of which one or both surfaces are curved. एक्चुअल में लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दो सरफेसेस होते हैं, या तो दोनों कर्व हो सकते हैं, वो कर्व ऐसे भी हो सकते हैं। ये स्फेरिकल मतलब इस तरह से दो सरफेसेस लेके और यहाँ से इसको डिलीट कर दें, यहाँ से इसको, या तो ऐसा भी लेंस आपका बन सकता है, या फिर आपका ऐसा भी लेंस आपका बन सकता है, या फिर एक सरफेस आपका प्लेन हो, एक आपका कर्व हो, एक सरफेस आपका प्लेन हो और एक आपका कर्व हो। ठीक है, इस तरह से आपके पास लेंसेज जो है वो आ सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये दोनों कर्व सरफेसेस हैं। इसमें एक सरफेस प्लेन है, एक कर्व, एक सरफेस प्लेन है, एक कर्व है। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, उसमें टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, दो तरह के लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, जैसे कन्वेक्स मिरर था, शेप वैसी ही है। उसमें मिरर था तो उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला था ना, केव की तरह। तो इसमें कनकेव, देखो बेटा, कन्वेक्स लेंस जो है और कनकेव लेंस, ये जैसा आपका मिरर था उन्हीं के दो सरफेसेस जब इकट्ठे कर दिए तो वो लेंस की शेप बन जाती है। जैसे आपका कनकेव लेंस जो था, कनकेव मिरर जो था, वो ये वाला हिस्सा रिफ्रैक्टिंग था, ऐसे ही एक कनकेव और दूसरा कनकेव जोड़ के आपका कनकेव लेंस बन जाता है। और कन्वेक्स में ये वाला सरफेस रिफ्रैक्टिंग था तो एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका यहाँ पर आ गया और ये जुड़ के आपका कन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, तो इनको आपको बता रखा है, जिसमें थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, ये यहाँ से पतला है कॉर्नर्स पे से, थिक एट सेंटर, और सेंटर पे से मोटा है, थिक है। और ये कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। लेंस मिरर से जस्ट ऑपोजिट होता है। जो कनकेव मिरर का फंक्शन होता है वो हमारा कन्वेक्स लेंस में फंक्शन मिलेगा आपको। जो कन्वेक्स मिरर का फंक्शन था वो आपको कनकेव लेंस में मिलेगा। कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स मिरर के इक्विवेलेंट होता है। हमें पता है कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, तो ऐसे ही कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग है और कन्वेक्स लेंस हमारा कनकेव मिरर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसा हमारा कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, ऐसे ही हमारा कन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग है। क्लियर है बेटा? अब बारी आती है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जैसे हमने मिरर के केस में रूल्स देखे थे, ऐसे ही हमारे लेंस के भी है कुछ रूल्स। पहला रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। देखो बेटा, जो कनकेव मिरर है वैसा ही कन्वेक्स लेंस है। उसमें भी क्या होता है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, ये हमारा कनकेव मिरर था, इसमें जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो कहाँ से जाती थी? फोकस में से। इसमें भी वो कहाँ से जाएगी? फोकस में से। लेकिन कौन सा फोकस? ये क्यों? चूंकि दो इसके सरफेसेस है तो इसमें दो फोकस होंगे, ये F1 है, ये F2 है। तो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है वो ऑप्टिक सेंटर, ये जो इसका होता है ये ऑप्टिक सेंटर कहलाता है। इस ऑप्टिक सेंटर को पार करके दूसरे वाले फोकस से जाएगी, दूसरे वाले फोकस से ये रे होती हुई जाएगी। अगर रे आपकी इस साइड से आ रही है तो वो यहां से इस वाले फोकस से जाएगी। क्लियर है बेटा? A ray of light parallel to the principal axis of
concave lens appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. अगर हम concave lens की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा ऑप्टिक सेंटर है, इसमें भी हमारे पास दो फोकस हैं, ये F1 है, ये F2 है, और इसमें जो रे आएगी, जैसा हमें पता है हमारा कन्वेक्स मिरर था, वो क्या था, डाइवर्जिंग था। जब लाइट यहां से आ रही थी तो वो ऐसे डाइवर्ज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो फोकस से आ रही है ना, यहाँ से लाइट जा रही थी। ये भी डाइवर्जिंग है, इसको मैं रब कर देती हूँ। ये भी हमारा डाइवर्जिंग है, तो इसमें क्या होगा, जो रे आ रही है वो ऐसा लगेगा कि यहाँ इस वाले फोकस से और यूं डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से जो रे आ रही है वो ऐसा लगेगा जैसे इस वाले फोकस से डाइवर्ज हो गई है। क्लियर है? तो ये हमारा कन्वर्जिंग है और ये हमारा डाइवर्जिंग है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इसके फोकस से जाएगी दूसरी साइड के, और जो रे यहाँ से आएगी वो डाइवर्ज होती हुई जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे वो उसी फोकस से निकल कर आ रही है। एक तो ये है हमारा लो। दूसरा जो है वो क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन। यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है, चाहे इसका ऑप्टिकल सेंटर है या इसका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई भी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा। यहाँ से आ रही है तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से आ रही है तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से आ रही है तो यहाँ चली जाएगी, उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा। ये दो लो हैं, इन दो लोज के बेसिस पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। जैसा कनकेव मिरर में हुआ था बिल्कुल सेम वैसा ही आपका कन्वेक्स लेंस के केसेस हैं, और वो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रखे हैं। तो मैं आपको सारे केसेस एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। डायग्राम अगर आपको यहाँ से क्लियर ना हो तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 F2, और यहाँ पर हम C मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पर हम 2F1 की पोजीशन मेंशन करते हैं। हमें पता है C भी 2F1 की पोजीशन पे ही होता है, तो यहाँ पर हम 2F1 और 2F2 के रूप में मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, हमें पता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, है ना। बिल्कुल सही बनाना है बेटा आप लोगों को डायग्राम, फोकस से होती हुई जाएगी। तो अगर फोकस पे कोई इमेज बन रही है तो कितनी है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे मान लो इतना भी था तो यहाँ पर आके तो बिल्कुल ही डिमिनिश्ड हो गए ना, बिल्कुल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ये आपको इस फिगर में दिखाई गई है, पैरेलल रेज आ रही हैं और फोकस पे जाके ये मिल रही हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस की बारी आती है। सेकेंड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F रखा है, देखो ये हमारी F की पोजीशन है, ये हमारी 2F की पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है। तो मैं एक बार आपको ये बना के दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 मान लो इसको, ये F1 है, ये 2F1 है, और ये 2F2 है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, देखो मैंने बियॉन्ड 2F यानी कि 2F से पहले रखा हुआ है, एक रे यहाँ से आई, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरी रे अगर हम लें तो दूसरी रे हम लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के लिए हम इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे। एक्चुअल में ये डायग्राम गलत हो गया है, आप अगर इसको स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल ठीक बन जाएगी। ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है,
ये 2f1 है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आया, यहाँ से होती गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती गई, और हमारी इमेज हमें कहाँ मिलेगी, f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी। कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड है तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। इससे छोटे साइज की है ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, f2 और 2f2 के बीच में। तो वही है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f है तो वो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है। अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस हमारा है जब हमारा ऑब्जेक्ट एट 2f है, तो उसमें भी एट सी पे था, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, एट सी पे बन रही थी, सेम साइज की बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। उसको भी हम बना के देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f2, ये हमारा 2f2, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होती जाएगी, और कहाँ मिलेगी वो हमें बिल्कुल ही 2f पे मिलेगी, और सेम साइज की मिलेगी जितने का हमारा ऑब्जेक्ट था। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, जब वो 2f1 और f1 के बीच में है, तो इमेज हमारी बनेगी बियॉन्ड 2f2 और एनलार्ज, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि ये वाला केस है हमारा। जब इमेज हमारी 2f1 और f1 के बीच में है, तो जो ऑब्जेक्ट सॉरी हमारा यहाँ पर है, तो एक रे पैरेलल आएगी, पास होगी, दूसरी रे सीधी जाएगी, और कहाँ इमेज मिलेगी हमें, बियॉन्ड 2f2, और कैसी मिलेगी, हाईली एनलार्ज्ड, और सॉरी एनलार्ज, और साइज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर एक केस आता है हमारे पास जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है f1 पे। अगर f1 पे है, तो ये वाला केस मैं आपको बना के दिखाती हूँ। f1 पे है तो इमेज जो है, तो हमें पैरेलल रेज मिलेंगे, और ये पैरेलल रेज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी, और कैसा है, हाईली एनलार्ज। कहीं पे भी जाके ये मीट करते, कहीं पे भी जाके ये मीट करेंगी, तो कैसा होगा ऑब्जेक्ट हमारा, हाईली, इमेज हमारी कैसी होगी, हाईली एनलार्ज, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा। हाँ, तो ये वाली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये f1, f2, 2f2, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे यहाँ से आई, फोकस से गई, दूसरी सेंटर से गई, और कैसी रेज है, ये पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा, और हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, हाईली एनलार्ज इमेज होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और ओ के बीच में है, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, आपकी फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी कि उसी साइड पे जिस साइड पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था। कैसी है, एनलार्ज इमेज है, लेकिन सीधी है। सीधी है तो इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल बनी है। क्लियर है। ये भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये कैसा केस है, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, f1 के बीच में। ये मेरा f2 है, ठीक है, ये है 2f1। तो अगर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे आएगी पैरेलल, और कहाँ से जाएगी, फोकस में से। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई जाएगी, और ये पीछे अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाके मिलेगी, बियॉन्ड 2f, कैसी होगी, एनलार्ज होगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है बेटा। ये तो था हमारा कन्वेक्स लेंस से। अगर कनकेव लेंस से इमेज बनती है, तो जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस थे, ऐसे ही कन्वेक्स
लेंस में हमारे दो केसेस, कनकेव लेंस में हमारे दो केसेस हैं। एक तो जब रेज पैरेलल आती हैं तो इमेज कहाँ बनती है, हमें पता है वो कहाँ बनेगी, वो डाइवर्ज होंगी और ऐसा लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, क्योंकि वो डाइवर्ज कहाँ से प्रिटेंड होती हुई नजर आएंगे हमें, फोकस से। तो ऐसा लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। और दूसरे केस में कहीं पे भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट, ये तो था जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी पे है, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि उसी साइड बन रही है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है। दूसरा है, अगर हमारा कहीं पे भी रखा हुआ है, बिटवीन इंफिनिटी और ओ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ है, ये ओ है और कहीं पे भी रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये यहाँ से फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो यहाँ हमारी इमेज बन रही है। वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ठीक है। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड, इससे छोटे साइज की है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है हमारी। ठीक है बेटा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास लेंस फॉर्मूला की। हमने मिरर फॉर्मूला भी किया था, अब लेंस फॉर्मूला की बात आती है। लेंस फॉर्मूला क्या है, गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अगर लेंस की पावर की बात करें, आप लोग देखो जो चश्मे लगाते हैं वो क्या है, वो एक तरह के लेंस ही हैं, और वो उनकी कोई ना कोई पावर होती है। हम कहते हैं ना कितने पावर का आपका लेंस है, तो वो पावर एक्चुअल में क्या होती है कि उसकी कितनी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है या कितनी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, वो लाइट रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, और इस चीज को ही एक्सप्रेस किया जाता है उसकी पावर में। तो अगर हम पावर को डिफाइन करें तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है वो उसकी पावर होती है, और इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर होती है पावर की। ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पर जो हम फोकल लेंथ लेंगे वो किस में लेंगे, मीटर्स में हमारी फोकल लेंथ होगी, तभी पावर हमारी डायोप्टर में आएगी। यानी कि फोकल लेंथ हमारी एसआई यूनिट में होगा, तभी हमारी पावर भी एसआई यूनिट डायोप्टर में आएगी। अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. If the object is placed 30 centimeter away from the lens, find the position, size and nature of the object. देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, H1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस वाला है, यानी कि इनमें से कोई भी केस हो सकता है हमारे पास। फोकल लेंथ हमें दे रखी है, एफ दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, अगर यू 30 सेंटीमीटर है, यू 30 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है इट्स पोजीशन। देखो एफ 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 2f कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर से बियॉन्ड, तो हम हमारे ये वाला केस आएगा, बियॉन्ड 2f वाला केस आएगा। तो पोजीशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस है। रियल मैग्नीफाइड इमेज, रियल और मैग्नीफाइड इमेज है, रियल और एनलार्ज इमेज, तो यानी कि या तो ये केस हो सकता है या ये वाला केस हो सकता है। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि ये वाला केस भी हो सकता है। राइट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस, दोनों केसेस में हमें पोजीशन बनानी है। तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 f1 पे हो या फिर एट f पे हो। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन f1 एंड o की पोजीशन में होगा। और ड्रॉ लेबल डायग्राम, हर एक में आपको इनके डायग्राम बनाने हैं, यानी कि 3 केसेस के आपको डायग्राम भी शो करके दिखाने हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।
और कोविड रिलेटेड मैसेज जो है कि मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, यूज मास्क, यूज हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, स्टे सेफ बेटा, ओके।